question number 1 is the majority of the people diagnosed with chronic bronchitis are. अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था अबाउट ब्रोंकाइटिस के ब्रोंकाइटिस जो डिजीज़ है वो क्या है और ये डिज़ीज़ जो है वो उसकी काज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो आपके पास क्या है। तो अगर आप इस वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऊपर लिंक जो है वो गिवन है, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप ब्रोंकाइटिस के बारे में जान सकते हैं। तो अभी जो आपसे करंटली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है कि ये ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है ये ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है किस एज के लोगों में जो है वो आपके पास पाई जाती है। सो 4 ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन नंबर ए 45 इयर्स ऑफ एज के ज़्यादातर ये 45 इयर्स की एज के लोगों में पाया गया है, या ऑप्शन नंबर बी 20 इयर्स ऑफ एज, ऑप्शन नंबर सी 15 इयर्स ऑफ एज, या फिर आपके पास ऑप्शन नंबर डी 25 इयर्स ऑफ एज। So you have 10 seconds, so you just think about it and then I tell you what is the right answer. So the right answer is at the age of 45 years, यानी कि ये जो डिजीज़ है ये मेजॉरिटी रिसर्च ये बताती है कि ये आपके पास जो 45 इयर्स के एज के जो लोग हैं उनमें ये डिजीज़ ज़्यादातर पाई गई है। The next question is question number 2, and the question number 2 is destruction of the walls of alveoli is known as। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो एल्वोलाई है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो अगर उसकी वॉल्स जो है वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इससे आपके पास कौन सी बीमारी लगती है, उस बीमारी का क्या नाम है। सो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए, इसको कहा जाता है एपिसीमिया। ऑप्शन नंबर बी, इसको कहा जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, या ऑप्शन नंबर सी, इसको कहा जाता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, या ऑप्शन नंबर डी टॉन्सिलाइटिस, जिसको आमतौर पर हम लोग टॉन्सिल्स की बीमारी जो है वो कहते हैं। सो 4 ऑप्शंस आपके पास है, इनमें से एक जो है वो राइट आंसर है। सो यू हैव 10 seconds, you just think about it and then I tell you what is the right answer. So the right answer is option number A, एपिसीमिया। एग्जैक्टली, यानी कि जब आपके पास एल्वोलाई की जो वॉल्स हैं जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिजीज काज होती है उस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, एपिसीमिया का नाम जो है वो देते हैं। The next question is question number 3, and the question number 3 is destruction of the walls of alveoli results larger sacs but dash surface area। कि जब आपके पास एपिसीमिया डिजीज में एल्वोलाई की जो वॉल्स हैं जब वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उससे अगरचे आपके पास जो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है तो उसमें आपके पास सरफेस एरिया जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाता है। बट आपसे ये पूछा गया है कि फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा, या व्हाट विल हैपन। सो 4 ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन नंबर ए इज लेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या ऑप्शन नंबर बी लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या ऑप्शन नंबर सी हैज नो इफेक्ट ऑन सरफेस एरिया फॉर gaseous exchange, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। राइट, सो 4 ऑप्शंस आपके पास है। 10 seconds I give you, you just think about it and then I tell you what is the right answer. So the right answer is option number A, less surface area for gaseous exchange. Exactly, अगरचे देखिए आपके पास जब वॉल्स डिस्ट्रॉय होती हैं तो लार्ज सेक्स जो है वो आपके पास बनती हैं
लेकिन क्योंकि हम लोग कहते हैं एल्वोलाई की वॉल डिस्ट्रॉय हो गई है, तो नंबर ऑफ एल्वोलाई जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो एरिया है वो आपके पास कम हो जाएगा। डेट्स वाई हम लोग कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स की वजह से सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज जो है वो कम हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज आफ्टर द passage of time symptoms of एपिसीमिया become severe such as, यानी कि आपके पास जो सवाल पूछा गया है कि जब जो डिजीज है एपिसीमिया उसके सिम्टम जब सिवियर होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है कि ऑप्शन नंबर ए, पेशेंट हैज यूजुअली लॉस्ट 60 to 70% ऑफ लंग टिश्यू। इसका मतलब है कि 60 से 70% आपके पास जो पेशेंट है उसके लंग्स जो है वो डैमेज हो चुकी है। या इसका ये मतलब होता है कि पेशेंट जो है उन्होंने लॉस किया है 70 to 80% ऑफ लंग टिश्यू। या ऑप्शन सी, उनको कफ, वूपिंग कफ जो है वो टेक प्लेस करती है। या ऑप्शन नंबर डी, पेशेंट हैज यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ लंग टिश्यू। यानी कि जब आपके पास सिम्टम्स आने लगते हैं इस बीमारी के, तो इसमें आपके पास पेशेंट का ठीक ठाक जो है वो नुकसान जो है वो हो चुका होता है और उसके जो लंग्स टिश्यू है वो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, तो तब जाके हमारे पास सिम्टम्स जो है वो सामने आती है। सो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और हमने ये देखना है कि इसमें कितने परसेंट जो है आपके लंग्स टिश्यू जो है वो डैमेज हो चुकी होती है जब ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। सो आई गिव यू 10 seconds, you just think about it and then I tell you what is the right answer. So the right answer is option number D. Patient has usually lost 50 to 70% of lung tissue. कि इसमें पेशेंट जो है वो 50 to 70% अपने लंग्स के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो लास्ट कर चुका होता है, तब जाके हमारे पास सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। So the next question is question number 5, and the question number 5 is pneumonia is an infection of dash। कि नमूनिया जो है एक डिजीज है और ये डिजीज जो है ये बेसिकली किस चीज की इन्फेक्शन है। आपके पास कुछ ऑर्गन्स के नाम जो है वो दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए, ट्रेकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, ये वहां पर इन्फेक्शन काज होती है तो हम उसको निमोनिया कहते हैं। या ऑप्शन नंबर बी, स्टमक में आपके पास इन्फेक्शन काज हो तो हम उसको निमोनिया कहते हैं। या ऑप्शन नंबर सी, कि लंग्स में जब आपके पास इन्फेक्शन काज होती है तो उसको हम लोग निमोनिया का नाम देते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, अगर लिवर के अंदर आपके पास इन्फेक्शन टेक प्लेस करे तो फिर हम उसको जाके निमोनिया का नाम देते हैं। सो 4 ऑप्शन आपके पास है। I give you 10 seconds, you just think about it and then I tell you what is the right answer. So the right answer is option number C, lungs. Pneumonia is basically the infection of lungs. यानी कि इन्फेक्शन जब लंग्स में टेक प्लेस करती है तो उसको हम लोग निमोनिया का नाम देते हैं। So the next question is question number 6, and the question number 6 is if pneumonia affects both lungs it is called dash। कि अगर आपके पास क्या हो जाए, जो दोनों लंग्स हैं अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग अस्थमा, एक डिजीज है, अस्थमा का नाम देंगे। या ऑप्शन नंबर बी, नमूनिया का नाम देंगे, सिंपल नमूनिया का नाम देंगे। या ऑप्शन नंबर सी, डबल नमूनिया का नाम देंगे। या ऑप्शन नंबर डी, के माइल्ड इन्फेक्शन है ऑफ लंग्स, यानी कि हल्का सा इन्फेक्शन है आपके लंग्स में। सो यू हैव 4 options and you have 10 seconds, you just think about it and then I tell you what is the right answer. So the right answer is double pneumonia. Exactly. एक चीज़ आप डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो है पेयर ऑफ लंग्स जो है वो मौजूद है। तो अगर आपकी लंग्स में
एक लंग को जो है अगर इन्फेक्शन काज होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास सिंपल नमूनिया का नाम देते हैं या सिंगल नमूनिया का नाम जो है वो देते हैं। और अगर आपके दोनों लंग्स जो है वो इन्फेक्टेड है तो उसको फिर हम लोग क्या कहते हैं, डबल नमूनिया का नाम जो है वो देते हैं। The next question is question number 7, and the question number 7 is common cause of pneumonia is कि आपके पास ये बीमारी जो हो रही है, जो इन्फेक्शन काज हो रही है, ये किस चीज की वजह से आपके पास हो रही है। सो फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि इट इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, ये स्मोकिंग की वजह से हो रही है। ऑप्शन नंबर बी, अ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ये इसको काज कर रहा है। या ऑप्शन नंबर सी, अ बैक्टीरियोफेज, कि एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को ईट करता है जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये आपके पास काज कर रही है। या ऑप्शन नंबर डी, यूजेज ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स, कि अगर आप कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपके पास नमूनिया जो है वो काज होती है। सो वन ऑफ देम इज द राइट आंसर, यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आई टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर। So the right answer is a bacterium स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई, एग्जैक्टली, यानी कि नमूनिया जो डिजीज है ये बेसिकली एक इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर, और ये जो इन्फेक्शन है ये आपके पास एक बैक्टीरियम है वो काज कर रहा है और उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज द पेशेंट सफरिंग नमूनिया स्किन कलर इज, यानी कि जो पेशेंट, वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी पेशेंट है अगर उनको नमूनिया होता है तो उसके स्किन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसका कलर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो हम कहते हैं जी उसका कलर पेल येलो हो जाता है, बिल्कुल जर्द जो है वो हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। या ऑप्शन नंबर सी, डस्की और पर्पलिश, कि आपके पास पर्पलिश कलर जो है वो आपके पास अटेन कर लेती है। या ऑप्शन नंबर डी, डेट बिकम डार्क येलो जो है वो आपके पास हो जाता है। सो फोर ऑप्शंस आपके पास है, यू हैव 10 सेकेंड्स, यू थिंक अबाउट इट एंड देन आई टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर। So the right answer is option number C, dusky or purplish, कि उस पेशेंट का जो कलर है वो बेसिकली आपके पास डस्की यानी कि थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाता है, या फिर आपके पास पर्पलिश कलर जो है वो दे रहा होता है। ये पर्पलिश कलर क्यों हो रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। The next question is question number 9, and the question number 9 is why does the skin color of pneumonia patient change to dusky, कि आपके पास जो स्किन का कलर जो है वो नमूनिया के पेशेंट का चेंज हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। फोर ऑप्शंस आपके पास है, ड्यू टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि ये आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड जो है उसकी वजह से हो रहा है। या ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि इस डिजीज में आपके पास रेड ब्लड सेल्स की तादाद जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो डेट्स वाई उसका कलर चेंज हो जाता है। या ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, कि आपके पास क्या है, जो पुअर ऑक्सीजनेशन है यानी कि ऑक्सीजन प्रॉपरली जो है वो ब्लड को नहीं मिल रहा होता, इसकी वजह से होता है। या ड्यू टू ब्लड डिफिशिएंसी, कि इस बीमारी में आपके पास ब्लड की जो है वो डिफिशिएंसी टेक्स प्लेस करती है। सो फोर ऑप्शंस आपके पास हैं, यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर। So the right answer is option number C, due to poor oxygenation of blood. Exactly. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने जब नमूनिया के बारे में स्टार्ट लिया तो हमने यही कहा कि इसमें आपके पास क्या होती है, इन्फेक्शन जो है वो काज हो जाती है, और उस इन्फेक्शन की वजह से आपके पास प्रॉपरली
ऑक्सीजनेशन जो है वो टेक प्लेस नहीं कर रही होती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो स्किन का कलर है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, ब्लूइश सा या डार्क कलर जो है वो आपके पास अटेन कर लेती है. So the next question is question number 10, and the question number 10 is how pneumonia can be treated. कि नमूनिया जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम कैसे कर सकते हैं. सो फोर ऑप्शन आपके पास है. विद द हेल्प ऑफ पेन किलर्स, कि इस डिजीज में हम लोग पेन किलर के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, या ऑप्शन नंबर बी विद द हेल्प ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स, कि इसमें ऐसे मेडिसिन दी जाती है जो कि एडिक्शन जो है वो काज करती है. ऑप्शन नंबर सी विद ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स, कि या इसको जो है वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर एंटीबायोटिक्स के थ्रू जो है वो इसको कंट्रोल किया जाता है. सो फोर ऑप्शंस आपके पास है. वन ऑफ देम इज द राइट आंसर. यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आई टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर. So the right answer is with the help of vaccines and antibiotics. जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीनेशन बेसिकली एक प्रिवेंटिव मेजर है, यानी कि इससे आप बीमारी से जो है वो बचा जा सकता है. लेकिन अगर आपको ये बीमारी लग चुकी है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स के थ्रू करते हैं. और एंटीबायोटिक्स जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को या तो किल कर देती है और या फिर उसकी ग्रोथ को जो है वो आगे बढ़ने जो है वो नहीं देती है, उसकी तादाद को जो है वो नहीं बढ़ने देती है. तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके आप निमोनिया के पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो की जा सकती है. सो थैंक यू वेरी मच बॉयज. कीप वॉचिंग माय वीडियोस. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.